दुनिया के इस वक्त के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने अपने तमाम घर, जिनकी मालियत $134 मिलियन थी, बेच दिए हैं और अब उसका कोई मिल्कियती घर नहीं है। ये ऑफिस के छोटे से कमरे में रहता है और इसका लाइफस्टाइल आम मिडिल क्लास अमरीकी से भी पस्त है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बेशुमार लोग हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहिब ने पूरी जिंदगी मुर्दों के जूते और कपड़े पहने। उनकी टोपी की मालियत भी ₹2 होती थी, लेकिन इस शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाई। जिंदा लोगों में सैयद बाबर अली कमाल इंसान है। ये 97 साल की उम्र में भी लम्स में ऐसे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं जो 10 साल बाद मुकम्मल होंगे। लेकिन आप उनके कपड़े और जूते देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। ये गाड़ी भी सस्ती इस्तेमाल करते हैं। सेठ आबिद भी सादगी की मिसाल थे। मैंने उन्हें हमेशा एक ही किस्म के शलवार कमीज में देखा। उनसे एक बार इसकी वजह पूछी गई तो उनका कहना था, जब 2-3 शलवार कमीजों में गुजारा हो सकता है तो फिर मुझे अपनी अलमारी भरने की क्या जरूरत है। मैं रीड फाउंडेशन के बानी महमूद साहिब से बहुत मुतासिर हूँ। उन्होंने मुल्क में 400 स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए हैं। इस वक्त भी उनके स्कूलों में 1.5 लाख तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, मगर आप उनकी सादगी देखिए। उन्होंने 30 साल बाद भी वही स्वेटर पहना हुआ था जो उन्होंने पहले स्कूल के इफ्तिताह पर पहना था। उनसे जब वजह पूछी गई तो उनका जवाब था, स्वेटर का काम सर्दी रोकना होता है और अगर मेरा स्वेटर ये काम कर रहा है तो फिर मुझे नया खरीदने की क्या जरूरत है। इससे रकम भी जाया होगी, इसे महफूज रखने की कोफ्त भी उठाना पड़ेगी और किसी ऐसे शख्स की हक तलफी भी होगी जिसके पास स्वेटर नहीं है। मैंने एक हिसाब लगाया, मैं सर्दियों में कितनी जैकेट्स और स्वेटर्स इस्तेमाल करता हूँ। पता चला सर्दियों के सिर्फ 3 माह होते हैं और इनमें भी शदीद सर्दी सिर्फ 20 दिन पड़ती है। मैं इनमें सिर्फ 2 जैकेट्स पहनता हूँ, एक हल्की सर्दी के दौरान और दूसरी शदीद सर्दी में। इसके बाद अगला सवाल था, फिर मेरे पास इतने स्वेटर और जैकेट्स क्यों हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। यकीनन मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनका ज़हनी अफलास खत्म नहीं हो सका और हम वार्डरोब्स को नाक तक भरकर खुद को रईस समझते हैं और वार्डरोब भरो के इस खेल में ये भी भूल जाते हैं कि वार्डरोब्स वाले लोग बड़े नहीं होते। बड़े वो होते हैं जिनके कमरों में डॉक्टर नजीर अहमद साहिब की तरह वार्डरोब्स नहीं होती। ये लोग जानते हैं कि जरूरतें महदूद होती हैं, लेकिन हवस की कोई हद नहीं होती।